नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु डीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने के बाद ये वीडियो मैं आज लेकर आया हूं। आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि टी के कितने उच्चारण होते हैं और उसका रूल क्या है। जी हाँ, उच्चारण क्या होते हैं वो तो आपको पता चलेगा ही, क्योंकि टी को आप सभी को पता है, टी को हम ट भी बोलते हैं और यदि नाम वगैरह लिखते हैं हिंदी उर्दू में तो त भी बोलते हैं। ये तो सबको पता है, ट और त। जैसे नाम लिख रहे हैं, कोई तरुण हो गया है ना, कोई टिकेंद्र हो गया, ऐसे बहुत सारा नाम होता है, टीना हो गया, तो ये तो त ट सबको पता है। टेबल हो गया, टेन हो गया, ट ट ज्यादा यूज होता है। लेकिन क्या आपको पता है टी का च भी उच्चारण होता है? बोलोगे सर टी का च से क्या लेना देना? जी हाँ, टी का च भी उच्चारण होता है और टी का श, शक्कर का श, ये भी उच्चारण होता है। श भी पढ़ते हैं टी को। अब कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आपको पता है कब पढ़ते हैं, लेकिन आप हमेशा सोचते रहते हैं कि सर इसे हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टी का उच्चारण क्यों नहीं कर रहे हैं। वो सब आज आपको पता चलने वाला है। छोटी सी क्लास है लेकिन डिटेल में समझेंगे और फिर लास्ट तक मतलब आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। टी का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सही कैसे किया जाता है, फिर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमें इसे कैसे पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, टी का उच्चारण। सबसे पहले ट और त तो छोड़ दीजिए, क्योंकि टी का सामान्य उच्चारण ट होता है, सबको पता है, नेम वगैरह में त हो जाता है। ये दोनों तो पता है, इसको छोड़िए, जो नहीं पता उसको पहले देखते हैं। तो टी का उच्चारण च कब होता है? च कब पढ़ते हैं टी को? सर टी को च कैसे पढ़ते हैं? देखिए कब पढ़ते हैं, जब टी के बाद यू ए एल आए तो टी को हम च पढ़ते हैं। देखिए टी के बाद यू ए एल, टी के बाद यू ए एल, टी के बाद यू एल आए तो हम इसे च पढ़ते हैं। कैसे च पढ़ते हैं? देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल। एक्चुअल तो यहां पे देखिए ट कहीं पे, एक्टुअल कहीं पे लिखा हुआ है, ट कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। हम यहां पे च पढ़ रहे हैं, टुअल ऐसे नहीं पढ़ रहे, चुअल पढ़ रहे हैं। यानी कि टी को हम यहां पे च पढ़ रहे हैं, एक्टुअल नहीं पढ़ रहे, एक्चुअल पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि टी के बाद टी एल है, तो यदि टी के बाद यू ए एल आए तो हम उसे ऐसे पढ़ते हैं च, टी को। यहां पर भी देखिए म्यूचुअल, म्यूचुअल, यहां पर म्यूटुअल नहीं बोल रहे हैं, हम म्यूटुअल नहीं बोल रहे हैं, हम यहां पे म्यूचुअल बोल रहे हैं। यहां पर भी टी का च बन गया। फिर यहां पे देखिए टेक्सुअल, क्या होता है? टेक्सुअल, तो यहां पर भी देखिए टैक्स और चुअल। या फिर इसे इजी पढ़ना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीका से, तो आपको सबसे सिंपल रूल बता देता हूं। यदि कहीं पे भी टी यू ए एल आता है, टी यू ए एल, ये देखिए टी यू एल एक साथ आता है एंडिंग में, तो आप इसे पढ़ेंगे चुवल। ठीक है, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन आपको सीखना है तो ऐसे कुछ ट्रिक चाहिए। चुवल पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअल, म्यूचुअल, म्यूचुअल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, म्यू ऐसे पढ़ते हैं, म्यूचुअल, टेक्सचुअल। तो देखिए सब में आपको समझ आ गया, टी यू ए एल है तो हम उसे चुअल चुअल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे टी को हम च पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए एक्चुअल यानी क्या होता है? एक्चुअल यानी वास्तविक में, उसे हम एक्चुअल कहते हैं, असलियत में वास्तव। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी परस्पर अदला बदली, और टेक्सुअल का मतलब होता है शाब्दिक, शब्द में जो अर्थ होता है टेक्सुअल कहते हैं, टेक्स्ट से बना हुआ, टेक्स्ट से बना हुआ शब्द, शाब्दिक। क्लियर हो गया? मीनिंग भी बता दिया। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये आप जान गए तो लास्ट में जिसके भी टी यू एल आए आप चुअल चुअल पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका क्या है। यहां पर भी टी का उच्चारण हम च करते हैं। कब च करते हैं और उसका रूल देख लीजिए। यहां पे बहुत ही इजी है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है। यहां पर भी सीधा टी का उच्चारण च हो रहा है। देखिए फ्यूचर, फ्यूचर। अब देखिए फ्यूटुअर ऐसे नहीं पढ़ रहे, फुटूरे नहीं पढ़ रहे, फुटूरे नटूरे कई लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, हम वैसे नहीं पढ़ रहे इसे। देखिए फ्यूचर, नेचर। तो यहां पर आपको एकदम इजी तरीका बता देता हूं, सीधी सी बात है। यदि टी के बाद यू आर ई आए, टी यू आर ई, टी यू आर ई, टी यू आर ई आपको कहीं पे भी एक साथ मिलता है, टी यू आर ई, तो यहां हम उसे चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चर, बस। और ये आप हमेशा बचपन से पढ़ते आए हैं, अभी भी इंग्लिश में पढ़ते आए हैं, लेकिन हमेशा आपको कंफ्यूजन रहता होगा कि सर इसे हम कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो बहुत से जैसे फुटूरे नटूरे है ना, ऐसे पढ़ देते हैं, कई लोग मजाक में ऐसे बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? फ्यूचर, नेचर, देखिए नेचर, पिक्चर, कैप्चर, CAP कैप होता है, चर कैप्चर, फीचर, फीचर, कल्चर, कल्चर, टॉर्चर, टॉर्चर, लेक्चर, लेक्चर। यहां पे गैस नहीं है, ये जे है, क्योंकि जी के साथ यदि ई हो,
या आई हो या फिर वाई हो तो जी को हम ग नहीं पढ़ते, हम ज पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए जेस्चर होगा, गेस्चर नहीं होगा, जेस्चर। और होता है मिक्सचर, तो यहाँ पे मिक्सचर, ठीक है। और इसका मीनिंग जैसे बोलेंगे तो फ्यूचर यानी भविष्य होता है, नेचर यानी किसी की प्रकृति हो गई, पिक्चर यानी चित्र को पता है, कैप्चर यानी किसी चीज पर कब्जा कर लेना, कैप्चर कर लेना, फीचर यानी किसी चीज की विशेषता, उसकी क्वालिटी, कल्चर यानी होती हमारी संस्कृति, सभ्यता, टॉर्चर यानी किसी को टॉर्चर करना बोलते हैं ना, दुख देना, कष्ट देना, लेक्चर यानी भाषण देना, बहुत लेक्चर देता है यार, भाषण देता है। और जेस्चर यानी क्या होता है, हाव भाव, आपके जेस्चर कैसे, उसके हाव भाव को देखना थोड़ा सी। मिक्सचर यानी मिश्रण, किसी चीज को मिला देना, मिक्सचर। तो क्लियर हो गया। कहीं भी आपको लास्ट में TURE मिले तो आप इसे टूरे उरे नहीं पढ़ेंगे, आप इसे चर पढ़ देंगे, चर। यही रूल है, TURE का चर पढ़ते हैं। तो एक आपको ये वाला पता चल गया कि इसे हम चुअल पढ़ते हैं और यहाँ पे चर पढ़ते हैं। तो ये दो च वाला आपको क्लियर हो गया। और देखते हैं टी का उच्चारण एक और है, टी के बाद यदि IA आए तो टी को श पढ़ते हैं। देखिए श वाला भी 2-3 एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। अभी तो च वाला देखें, तो सीधी सी बात है, टी के बाद यदि IA आता है यानी TIA आता है, लास्ट में एल भी लिखा हुआ है तो TIAL, 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 तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, शल, शल, ऐसे। ये देखो TIAL तो श, एल को ल, तो हम इसे श पढ़ रहे हैं। किसे श पढ़ रहे हैं, TIA को हम श पढ़ रहे हैं, शक्कर का श, और एल जुड़ गया तो ला, शल। देखिए पार शल, मार शल, फिर देखिए फैक्ट शल। तो आप यहां पे देख रहे हैं बहुत ही इजी सा यहाँ पे आपको रूल मिल रहा है। जहां पर भी आपको TIA एक साथ मिले तो आप उसे श पढ़ेंगे, शक्कर का श, या फिर आपको TIAL एक साथ दिख रहा है तो शल, शल पढ़ेंगे। पार्शल, मार्शल, फैक्शल। यहां पे आप देखेंगे पार्शल का मतलब होता है आंशिक रूप से, छोटा सा, उसे हम पार्शल कहते हैं। और मार्शल यानी जो मार्शल आर्ट वाला होता है, मार्शल यानी वैसे तो फौजी, जंगी, लड़ाकू को भी मार्शल कहा जाता है। और फैक्शल यानी वही चेहरा से रिलेटेड होता है, फेशियल वगैरह, वो फैक्शल इस प्रकार से वर्ड है, लेकिन हमें पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेंगे, शल, सल। तो यहां पर भी टी का उच्चारण श निकल रहा, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन। और देखते हैं टी का, वहां पे था टी के बाद IA था, है ना, टी के बाद IA था, वैसे ही यहां पे सेम टी के बाद यदि IE हो, TIE हो तो भी हम उसे श पढ़ते हैं। देखिए कैसे, पे, देखिए श बढ़ गया, पेशेंट, पेशेंट। फिर देखिए कोशेंट, कोशेंट, सेन, शेंट, शेंट, ठीक है, सेंटेंस नहीं है, शेंसेंट है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं TIE है तो हम इसे श पढ़ रहे हैं, श। और एंट है तो शेंट, सेंट, ऐसे पढ़ दीजिए, TIENT, TINT, TINT। तो इसे हम इजी, हम सबसे इजी होगा शेंट, शेंट, ऐसे पढ़ देंगे, पेशेंट, कोश, सेंसेंट। अब इसका जैसे मीनिंग बोलते हैं, पेशेंट यानी मरीज होता है, और कोशेंट का मतलब होता है किसी चीज का भाग या फिर हिस्सा, और सेंसेंट का मतलब संवेदनशील, जो बहुत एकदम नाजुक संवेदनशील होता है ना, किसी भी चीज से तुरंत इफेक्ट होता है, उसे हम सेंसेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया टी के साथ IA और टी के साथ IE। चलिए पूरा क्लियर ही कर लेते हैं, टी का आज फिर कुछ बचा ही ना। और वैसे ही है श वाला टी का है, हाँ, IO, टी के साथ यदि IO हो तो भी हम श पढ़ते हैं। देखिए TIO तो भी हम इसे श पढ़ते हैं, लेकिन इसका और एक इजी तरीका, ये तो श पढ़ते हैं, देखिए श, श। लेकिन आपको यदि एक साथ ऐसे में रहे TIOUS, 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 तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, शश, ऐसे श, श, शश। देखिए कॉशस, कॉशस, न्यूट्रीशस, बहुत सारे न्यूट्रियस, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रीशियस, न्यूट्रीशियस, कॉशियस, ऐसे बोलते हैं, सियस नहीं बोल रहे हैं हमें, ठीक है, हमें शश बोलना है। देखिए कॉशस, न्यूट्रिशस, और यहाँ पे फिक्टिसस, फिक्टिसस, फिक्टिसस। अब जैसे इसका मीनिंग बताऊं, कॉशस से यानी होता है सावधान होना, कॉशस होना। न्यूट्रिशियस, सॉरी न्यूट्रिशस तो सबको पता है, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होना, बहुत ही फायदेमंद पौष्टिक होना। और फिक्टिशस का मतलब होता है काल्पनिक, कल्पना से जो बताते हैं उसे हम फिक्टिशस कहते हैं। तो सस, सस, ऐसे यहाँ पे उच्चारण हो रहा है किसका, TIO, यदि TIOUS एक साथ हो तो। ये एक टी का। और चलिए टी का था वाला देख लेते हैं। अब सर टी का था तो मैंने लिखाया नहीं था, टी का था भी होता है। देखिए टी का था में क्या होता है, TH यदि एक साथ हो तो था पढ़ते हैं, सीधी सी बात है। हिंदी में हम वो करते हैं ना, 12 खड़ी, वहां पे भी TH आपको था मिलेगा, TH था, ऐसे देखिए। थिंक, तो यहाँ पे देख रहे हैं TH का हो गया था।
आई को हम बोलते छोटी की मात्रा, एन यानी ऐसे अम की मात्रा, के यानी का, थिंक। ये तो मैं ऐसी नाम वाम बनाता हूँ तो ऐसे बनाता हूँ, थिंक। अब हर जगह ऐसे नहीं होता। फिर देखिए बात, थिंक यानी सोचना, बात है नहाना। हेल्थ, यहाँ पर भी देखिए था, हेल्थ, 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 हेल्थ यानी वही अपनी तंदुरुस्ती जो बोलते हैं उसे हम हेल्थ कहते हैं, स्वास्थ्य, हेल्थ यानी। अर्थ, यहाँ पर भी अ और र, अर और थ, अर्थ, यहाँ पे अर्थ यानी होता है धरती, उसे हम अर्थ कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम टी एच को थ पढ़ते हैं। और टी का उच्चारण देखते हैं, टी एच को थ नहीं पढ़ते हैं बल्कि टी एच को द पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे टी एच को हमने थ पढ़ा, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड है जहां पे हम टी एच को थ नहीं पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। देखिए टी एच ई, इसे द पढ़ते हैं, टी एच ई को द हम जैसे यूज करते हैं ना किसी भी नाम के आगे, या फिर कोई जैसे धरती हो गई, जो प्लानेट है उसके नाम, उसके आगे द का यूज करते हैं। कोई भी पवित्र ग्रंथ है ना, कुरान हो गया, गीता हो गई, महाभारत और आपका रामायण, इसके अलावा आप गुरु नानक और क्रिसमस का जो रहता है बाइबिल, सबके आगे द लगता है। जो भी पवित्र चीज उनके आगे द लगता है। नदियों के नाम है ना, द गंगा, द यमुना, तो वो सबके आगे द लगा है, तो ये द है, टी एच ई द। यहाँ पर भी देखिए देन, यहाँ पे थेन नहीं बोल रहे हैं, टी एच को आपने था बताया था सर, तो थेन नहीं, यहाँ पे देन होगा। देयर, यहाँ पर भी देखिए द ऐसे हो रहा है, देयर, देयर यानी वहां, देन यानी तब, द का बता दिया। दे यानी होता है वे लोग या उसके, तो दे का यूज करते हैं। फिर देखिए ब्रदर, यहाँ पे द हो रहा है, ब्रदर, ब्रथर नहीं बोल रहे, ब्रदर यानी भाई। मदर, यहाँ पर भी द हो रहा है, मदर यानी माँ। फादर, यहाँ पर भी टी एच को द पढ़ रहे हैं, फादर, फादर यानी पिता। तो यहाँ पे टी एच को था नहीं पढ़ते, द पढ़ते हैं, यहाँ पे टी एच को था पढ़ते हैं। तो भाई दोनों पता होना चाहिए ना। आधी जानकारी देंगे तो बोलोगे सर आपने तो था बोला था, हम तो था पढ़ रहे, थैन, थे, ऐसे तो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं टी का उच्चारण हम शन क्यों पढ़ते हैं। ये तो आप जानते होंगे, लेकिन बहुत बार बताया भी हूं। TION जहां पर भी आपको एक साथ लास्ट में मिलता है उसे आप पढ़ेंगे शन। देखिए शन, 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 शन। टियोन नहीं पढ़ना है आपको, शन शन पढ़ना होता है। अभी आपको हंसी आ रही होगी, या फिर हो सकता है मैं भी पहले हंसा था क्या टियोन, लेकिन स्टार्टिंग में हम वैसे ही पढ़ते थे क्योंकि हमें कोई किसी ने सिखाया नहीं था। लेकिन आपको शन पढ़ना है। देखिए MEN मैन यानी आदमी, पता है ना, मेंशन, लेकिन मतलब यहाँ पे मेंशन का मतलब अलग होता है। मेंशन, नेशन, ना से नहीं पढ़ेंगे, ने पढ़ते एन ए को, नेशन। सेक्शन, स्टेशन, मोशन, मोशन, ठीक है। मेंशन, नेशन, सेक्शन, स्टेशन, मोशन। क्रिएशन, सॉरी हाँ क्रिएशन, ये गलत प्रिंट हो गया है, ये ऐसे क्रिएशन, क्रिएशन। कॉशन, कॉशन। फिर देखिए फंक्शन, फंक्शन। डेफी है ना, डेफिनिशन, 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 डेफिनिशन। इंफॉर्मेशन, ऐसे तोड़ के ही पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अब इसका जैसे मीनिंग बोले तो मेंशन का मतलब होता है हम क्या करते हैं, किसी को उल्लेख कर, जिक्र करना, मेंशन करना। नेशन यानी राष्ट्र होता है, देश, राष्ट्र। सेक्शन का मतलब होता है कोई भाग, अनुच्छेद होता है ना, ये सेक्शन वो, उसे अनुच्छेद कहते हैं हिंदी में, या फिर कोई भाग को सेक्शन कहते हैं। स्टेशन, रेलवे स्टेशन वगैरह वो होता है। फिर देखिए मोशन, गति, चलते हो। क्रिएशन यानी होता है निर्माण, कोई क्रिएशन होता है, कोई बनाते हैं, उसे हम क्रिएशन कहते हैं। इसके अलावा कॉशन, कॉशन यानी सावधान होना, सावधानी, कॉशन। फंक्शन कोई समारोह होता है। डेफिनेशन किसी चीज की परिभाषा, और इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। तो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जहां पे लास्ट में आपको TION मिलेगा, तो आप वहां पे समझ जाएंगे कि भाई इसे तो हम क्या कहते हैं, शन कहते हैं, इसे हम शन पढ़ते हैं। क्लियर है? अब लास्ट बचा हुआ है टी का उच्चारण चन, ऐसे होता है। देखिए TION आए तो हम चन पढ़ते हैं। तो सर अभी तो आपने TION को शन बताया था, अब आप चन क्यों बता रहे हो? क्योंकि यहाँ पे रूल चेंज हो रही थी, S के बाद TION है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे S के बाद, देखिए S के बाद TION नहीं आया, कहीं पर भी S के बाद TION नहीं आया है, ठीक है। C के बाद आया, कभी U के बाद आया, कभी T के बाद आया, कभी C के बाद, कभी A के बाद आया, S के बाद नहीं आया है। लेकिन यदि S के बाद TION आए तो फिर वो चन हो जाता है। देखिए आप यहाँ पे पहले रूल से क्या पढ़ते, क्वेश्चन, आप क्या पढ़ते, क्वेश्चन, आप इसे चन नहीं पढ़ते, आप शन पढ़ते। लेकिन ये रूल नहीं पता होता तो, लेकिन आपको रूल पता है ना, यदि S के साथ TION लगा तो हम उसे
चन पढ़ते हैं, शन नहीं पढ़ेंगे हम, उससे चन पढ़ते हैं। तो क्या हो गया? क्वेश्चन। फिर देखिए यहां पे देखिए सजेशन, ठीक है, सजेशन। फिर देखिए डाइजेशन, ठीक है, ये क्या हो गया? डाइजेशन, डाइजेशन। फिर देखिए इंजेक्शन, इंजेक्शन, वो इंजेक्शन नहीं बोल रहा हूं, इंजेक्शन तो उसका स्पेलिंग ऐसे होता है इंजेक्शन ना, इंजेक्शन ऐसे होता है, जेक्शन। तो यहां पर एक के आ रहा है, इसलिए इंजेक्शन ऐसे चन नहीं पढ़ रहे हैं, शन पढ़ रहे से इंजेक्शन ऐसे पढ़ रहे हैं, चन नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि यहां पे टी के पहले एस नहीं है, यदि एस होता तो भी हम चन पढ़ते, इंजेक्शन ऐसे पढ़ते। क्लियर हो गया? यदि एस के बाद टी आई होना है। यहाँ पे क्वेश्चन यानी क्या होता है? प्रश्न, सवाल। सजेशन का मतलब होता है किसी को आप कोई सुझाव वगैरह देते हो, सजेशन कहते हैं। डाइजेशन यानी होता है जो हम पाचन, हम जो पचता है शरीर में, पाचन तंत्र से डाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पे इंजेक्शन है, इसका मतलब था घूसखोरी करना, उसे इंजेक्शन ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट होता है। टी का उच्चारण जहाँ पे हमने देखा कि टी का उच्चारण च भी होता है, टी का उच्चारण श भी होता है, टी का उच्चारण थ भी होता है, टी का उच्चारण द भी होता है, और टी का ट और त तो होता ही होता है। तो बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। कल का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दिया है, जो मैंने बनाया था ना वीडियो, अलग अलग उच्चारण वाले, रूल वाले, नियम वाले, जहाँ पे साइलेंट लेटर का, वो मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ। आप लोग टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर लीजिए और विष्णु एटीपी सर्च करेंगे, और उसे लिंक भेजने से एक्सपायर हो जाता है, हर बार बताता हूँ, लेकिन नया कोई है उन्हें नहीं पता होता है, वो बोलेंगे सर लिंक भेज दीजिए, एक्सपायर हो जाता है पता नहीं कैसे। तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए विष्णु एटीपी, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। फिर टी से पूरा आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे उच्चारण की वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, ई का बनाया है, आई का, ओ का, यू का, ए का, ई का, सबका रूल मैंने बताया हुआ है। आप केवल सर्च किया करें, है ना, ए का उच्चारण विष्णु एटीपी, ए प्रोनाउंसिएशन विष्णु, कोई भी चीज में विष्णु एटीपी लिख दीजिए, तो यदि मैं वीडियो बनाया होगा ना तो आपको वीडियो सामने आ जाएगा। ठीक है, ये थी आज की क्लास। थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी भी आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।